मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, भावनाएं आत्मा पर आवरण कैसे डालती हैं। यह प्रवचन परमहंस योगानंद जी के द्वारा पतंजलि योग सूत्र पर एक कक्षा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 22 मार्च 1942 को दिया गया प्रवचन। योग सूत्र चैप्टर 1 तीसरा श्लोक। तब दृष्टा अथवा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका मतलब गुरुजी समझाते हैं, यदि इस क्षण आप अपने शरीर, अपने विचारों और अपने मनोभावों को पूर्णतः शांत कर सकें तो आप अपने सच्चे स्वरूप आत्मा एवं अपने ब्रह्मांडीय शरीर जो ईश्वर के आनंद में स्पंदित हो रहा है से तत्क्षण अवगत हो जाएंगे। आत्मा अपनी निजी अवस्था में स्थापित हो जाएगी। क्या यह विचित्र नहीं है कि ईश्वर का आनंद यहाँ है, तथापि आप इसे अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? आप उसके परमानंद को नहीं जानते। इसका कारण यह है कि आप अहंकार के भाव यानी कि चित्त में उन्मत्त हैं। यदि मैं अपने सामने एक आवरण रख लूं, तब भी मैं यहीं रहूँगा, परंतु आप मुझे नहीं देखेंगे। आवरण को दूर हटा दें और आप मुझे देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार अहंकार मतलब शारीरिक चेतना, ये अनुभव करना कि मैं शरीर हूँ, कि भावनाओं का एक आवरण ईश्वर के आनंद को छिपा देता है। ध्यान के द्वारा आवरण को हटा दें और आप उस आनंद को अनुभव करेंगे। आपका वास्तविक स्वभाव दिव्य शांति है। आपने अशांत भावनाओं की उत्तेजना से उत्पन्न अपनी चेतना की अशांत अवस्था का आवरण पहन लिया है। आप वह आवरण नहीं हैं। आप शुद्ध शांत ब्रह्म हैं। यह समय है कि आप स्मरण करें कि आप कौन हैं। सौभाग्यशाली आत्मा ब्रह्म का एक प्रतिबिंब। भावनाओं का आवरण उतार दें और अपने स्वरूप को देखें। जब भी आप क्रोधित हो जाते हैं अथवा घृणा से भर जाते हैं तो आप बुराई का चोगा पहन लेते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता है, हत्या करना चाहता है, वह वास्तव में ऐसा करना नहीं चाहता, अर्थात उसकी आत्मा हत्या नहीं करना चाहती, परंतु क्योंकि आत्मा ने भावनाओं के साथ तादात्म्य कर लिया है, अतः उसका क्रोध उसे ऐसा सोचने पर बाध्य कर देता है। अतः मानव चेतना की साधारण अवस्था में रहना, जो ऐसी हिंसक भावनाओं के अधीन है, अच्छा नहीं है। आप स्वयं को अनेक प्रकार की मनोदशाओं में बंदी बना लेते हैं और यही आपके सभी दुखों का कारण भी है। इससे बच निकलने के लिए आपको शारीरिक चेतना से जुड़ी हुई भावनाओं और भाव आवेशों को विलीन करना पड़ेगा। ध्यान ही इसका एक मार्ग है। भावनाएं और मनोवेग आत्मा को निस्तेज कर देते हैं। अभी तक आपने स्वयं को विशिष्ट भावनाओं और भाव आवेशों सहित कुछ गुणों से संपन्न माना है। पतंजलि जी कहते हैं कि आप वासनाओं और कामनाओं के रूप में झूठा दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आपने यह अनेक जन्मों से किया है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक प्रकृति को पूर्णतः भूल गए हैं। यदि एक बार आप यह अनुभव कर लें कि प्रतिदिन आप अपनी बदलती हुई
भावनाओं के अनुसार केवल विभिन्न गुण दोषों का अभिनय कर रहे हैं तो आप वैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। आप इन भ्रामक अवस्थाओं को उतार फेंकने में सफल बनेंगे। जब आप अनुभव कर लेते हैं कि वासना और क्रोध आपके सच्चे स्वभाव के भाग नहीं हैं, तो इन भाव आवेशों का आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अद्भुत है। उसे केवल स्वयं को अहम चेतना के झूठे आवरण से छुटकारा दिलाना है। यह याद रखें, यदि आप एक काली बिल्ली के निकट एक हीरा रख दें तो हीरा काले रंग को परावर्तित करेगा। तब क्या आप कह सकते हैं कि हीरा काला है? नहीं। जो ही आप बिल्ली को हटा देते हैं तथा प्रकाश को हीरे पर पड़ने देते हैं तो यह अपनी प्राकृतिक आभा से चकाचौंध उठता है। काली बिल्ली है आपकी अशांति, आपकी चंचलता, जो आपकी चेतना को भाव आवेशों से काला कर देती है और आत्मा के प्रकाश एवं आनंद को निस्तेज कर देती है। अशांति की प्रकृति ही ऐसी है कि जिस समय आप एक वस्तु द्वारा आनंद अनुभव कर रहे होते हैं, आप पहले से ही किसी भिन्न वस्तु की खोज कर रहे होते हैं। भावना द्वारा उत्तेजित एक सतत असंतोष, परंतु परमानंद आपकी आत्मा में छिपा हुआ ईश्वर का आनंद सदैव नवीन है, आपकी चेतना में सदैव रहने वाला, क्योंकि यह पूर्ण संतोष प्रदान करता है। अतः आप में अशांति नहीं रहती। मुझे आशा है कि मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, आप उसके महत्व को समझते हैं। यह सभी दुखों से मुक्ति का एक मार्ग है। जय गुरु जी।